बांग्लादेश में गुरुवार को अंतरिम सरकार का गठन होते ही भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूनुस सरकार में कई ऐसे मंत्रियों को जगह दी गई है जो भारत विरोधी हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शपथ तो ले ली, लेकिन इस सरकार का मंत्रिमंडल अपने काम की शुरुआत से पहले ही सुर्खियों में आ गया है। तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश में किस तरह की अंतरिम सरकार बनी है। दरअसल यूनुस सरकार में कई ऐसे दंगाइयों को मंत्री बनाया गया है जिन्होंने तख्ता पलट कराने में बड़ी भूमिका निभाई। इसमें एक नाम नाहिद इस्लाम का है। बताया जाता है कि नाहिद इस्लाम ने ही पूरा माहौल बनाया और शेख हसीना को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया। दूसरा नाम आसिफ मसूद का है। बताया जाता है कि आसिफ मसूद ने भी वही काम किया जो नाहिद इस्लाम ने किया और आसिफ मसूद ने बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया और शेख हसीना को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार रात को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली और उनके साथ साथ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में 17 लोग मंत्री बनाए गए। राजस्थान विधानसभा में विधायकों का संख्या बल 200 है, लेकिन विधानसभा में कई सालों से नंबर 199 विधायकों पर ही सिमटा हुआ है। जब विधायकों का आंकड़ा 200 हो भी जाता है तो किसी विधायक की असमय मौत हो जाती है और एक बार फिर राजस्थान विधानसभा 199 के फेर में फंसी हुई है। भूत प्रेत से लेकर रहस्यमयी चर्चाएं अब गर्म है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान विधानसभा की विधायकों की संख्या एक बार फिर अबूझ पहेली बन गई है। 200 विधानसभा सदस्यों वाले सदन में विधायकों की संख्या एक बार फिर 199 हो गई है। 2 दिन पहले ही सलूम्बर से बीजेपी विधायक अमृत लाल मीणा की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिससे 200 विधायकों वाली विधानसभा 199 विधायकों के फेर में फंस गई है। पहली नजर में ये किसी के लिए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन बीते 23 सालों से रहस्यमय संयोग राजस्थान में लगातार बरकरार है। पिछले साल जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए तो 199 सीटों पर ही मतदान हुआ। करणपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की मौत हो गई थी और आखिरी मौके पर करणपुर में चुनाव स्थगित करना पड़ा था। साल 2001 में राजस्थान का ये विधानसभा भवन बनकर तैयार हुआ। माना जाता है कि तब से ही विधानसभा में विधायकों का आंकड़ा 200 की बजाय 199 पर अटका है। जब भी 200 विधायक पूरे होते हैं तो किसी न किसी विधायक की असमय मौत हो जाती है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने इसके तार भूत प्रेत से जोड़ दिए हैं। जया बच्चन को एक बार फिर से गुस्सा आ गया। जया बच्चन एक बार फिर बिफर गईं। वजह थी उनके नाम के बीच अमिताभ को जोड़ना। देखिए रिपोर्ट। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। जया के आगे अमिताभ लगाया तो एक बार फिर संसद में मामला गरमाया। हंगामा इतना बढ़ गया कि पूरा का पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। जया बच्चन को स्पीकर की बात बुरी लग गई। जया बच्चन को उनका टोन सही नहीं लगा। जया बच्चन ने ऐतराज जताया तो संसद में हो हल्ला शुरू हो गया। Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? इसके बाद बहस तीखी होती चली गई और फिर जया बच्चन के साथ साथ पूरा विपक्ष सदन के बाहर आ गया। Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in Parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. अहमदाबाद से मुंबई के बीच अब 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी है। इसी के तहत अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन से 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किया गया है। ट्रायल रेट ट्रेन में वंदे भारत ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। ये ट्रेन सुबह 7 बजे अहमदाबाद से रवाना हुई। अभी तक देश में वंदे भारत ट्रेन में बड़े शहरों में 16 कोच और छोटे शहरों के बीच 8 कोच चलाए जाते हैं। इस रूट पर पहले ही 16 कोच की 2 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। 20 कोच वाली ट्रेन चलने से यात्रियों के बैठने की क्षमता करीब 25% बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ज्यादा यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। अगर वंदे भारत ट्रेन का यह ट्रायल कामयाब रहा तो जल्द ही लोगों को 20 कोच वाली ट्रेन से यात्रा करने का फायदा मिलेगा। झारखंड की राजधानी रांची में 7 साल का एक बच्चा किडनैप होता है। कुछ ही घंटों में उसे छोड़ दिया जाता है और पुलिस दोनों किडनैपर को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इसके बाद किडनैपिंग को लेकर जो खुलासा होता है वो हैरान करने वाला है। जगह
झारखंड की राजधानी रांची। केस 7 साल के बच्चे की किडनैपिंग की वजह पति पत्नी का विवाद। 6 घंटे में 2 आरोपी गिरफ्तार। रांची एसएसपी दफ्तर में गिरफ्तार 2 आरोपियों में एक पेशे से बाइक कैब राइडर है और दूसरा फूड डिलीवरी बॉय। इन दोनों पर 7 साल के बच्चे को अगवा करने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर किडनैपिंग का केस तो 6 घंटे में सुलझा लिया, लेकिन इस मामले में जो खुलासा हुआ है वो काफी हैरान करने वाला है। दरअसल पति पत्नी के बीच के विवाद की वजह से इन दोनों अपराधियों ने बच्चे को अगवा किया। बाइक राइडर से महिला की दोस्ती हुई और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उसने पति को पिटवाने के लिए बाइक राइडर को 50,000 रुपए की सुपारी दे डाली। किडनैपर्स को पैसे की पहले ही जरूरत पड़ गई तो किडनैपर्स ने बच्चे को अगवा कर लिया। अपराधी ने बच्चे की मां से 50,000 की फिरौती मांगी और फिरौती देने के बाद बच्चे को छोड़ दिया। और अब बात बरेली के एक ऐसे साइको किलर की जिस पर 10 महिलाओं की हत्या का आरोप है। पुलिस की 22 टीमों ने 1500 सीसीटीवी फुटेज और 1.5 लाख मोबाइल नंबर की डिटेल्स खंगालने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार किया है। दोपहर के सन्नाटे में मौत बनकर घूमने वाला साइको किलर अब सलाखों के पीछे है। महिलाओं का गला घोंटकर मौत के घाट उतारने वाला सन की मर्डरर कानून के हत्थे चढ़ चुका है। लेकिन इस सीरियल किलर को पकड़ना इतना आसान नहीं था। ये कहां रहता था, कहां से आता था? पुलिस को पूरे 1 साल तक इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। 2-3 शव मिलने के बाद पुलिस की जांच अलग अलग दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन पुलिस को जल्द समझ में आ गया कि इन सभी हत्याओं को किसी एक साइको किलर ने ही अंजाम दिया है। साइको किलर को पकड़ने के लिए एक वॉर रूम बनाया गया। तेज तर्रार पुलिस वालों की 22 टीमें बनाई गई। 3 महीने में पुलिस ने लगभग 150 जगहों पर दबिश दी। सर्विलांस की टीम ने 1.5 लाख मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया। सभी महिलाओं के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया। पुलिस ने साइको किलर का स्केच तैयार करवाया और पूरे इलाके में इसे चस्पा कर दिया गया। इस स्केच की मदद से ही पुलिस तक साइको किलर की जानकारी पहुंची थी।